सुबह सूर्य उदय होता है, शाम को अस्त हो जाता है। दिन होता है, रात होती है, फिर दिन हो जाता है। लेकिन वास्तव में हम जानते हैं, ना कभी सूर्य उदय होता है, ना अस्त होता है। केवल पृथ्वी के घूमने के कारण ऐसा प्रतीत होता है, एक भ्रम पैदा होता है। जन्म होता है, मृत्यु होती है, फिर जन्म हो जाता है। यह भी ठीक ऐसा ही भ्रम है। वास्तव में ना कभी जन्म होता है, ना ही मृत्यु होती है। बस ऐसा होता प्रतीत होता है। जब ना कोई जन्म है और ना ही कोई मृत्यु, फिर मोक्ष क्या है? मोक्ष को तो ऐसा समझा जाता है कि जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा, और ऐसा भी समझा जाता है कि मोक्ष मरने के बाद ही मिलता है। मोक्ष के अर्थों को बिल्कुल गलत तरीके से समझा गया। मरने के बाद मोक्ष, मोक्ष तो इसी जीवन में घट सकता है। मोक्ष तो अभी जीते जी घट सकता है, जीवन में ही घटता है। फिर इसका सही अर्थ क्या है और कैसे ये आपके जीवन में घट सकता है? जब जन्म भी भ्रम है और मृत्यु भी भ्रम है, फिर जो इन दोनों के बीच में जीवन है, क्या वो सत्य है? जिसका शुरू भी सत्य नहीं और जिसका अंत भी सत्य नहीं, तो क्या जीवन सत्य है? क्या संसार सत्य है? या फिर ये सब कुछ ही एक भ्रम है, एक सपना है? जब तक आप जीवन को ठीक से जान नहीं लेते, जब तक सब कुछ आप अपनी आंखों से नहीं देख लेते, स्वयं अनुभव नहीं कर लेते, तब तक जीवन आपके लिए दुख बना रहता है। तब तक जीवन उदास है, निराश है। जैसे ही आप अपनी आंखों से इस जीवन को देख लेते हैं, तो एक पल भी नहीं लगता। ऐसा प्रतीत होता है जैसे घने अंधकार में एकाएक रोशनी हो गई हो। एक अलौकिक प्रकाश का अनुभव होता है। आपका जीवन आनंद से भर जाता है। जितने भी दुख दिखाई देते थे, सब व्यर्थ हो जाते हैं। इसे ही परमानंद कहा गया है, इसे ही सच्चिदानंद कहा गया है। इसी अवस्था को पाने के लिए ध्यान किया जाता है, क्योंकि ध्यान में उतरकर आपकी ऊर्जा समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा से मिल जाती है। फिर आपके लिए कोई भी रहस्य नहीं बचता, सब कुछ आप जान जाते हैं। चाहे आप इसे ध्यान से जाने या किसी जाप से जाने या फिर अपने विचार से जाने, समझकर जाने, बात एक ही है। असली अर्थ है कि आपको देखना आ जाए, आप जीवन को साफ साफ देख पाए। फिर एक और प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है? हम इस संसार में क्या करने के लिए आते हैं? जब तक जीवन का ही पता नहीं है, तो इसे आप कैसे जान सकते हैं? कितने ही व्यक्तियों ने इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की है, लेकिन आज हम इसे अपनी आंखों से देखने की कोशिश करेंगे। कितने ही मित्रों के मुझे ईमेल मिलते हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने कोई ध्यान या जाप नहीं किया, उन्होंने केवल मुझे सुना, बार बार सुना, और हर बार उनको कुछ नया मिला। सुनते सुनते ही समझ हर रोज गहरी होती चली गई। संसार को देखने की दृष्टि बदलती चली गई, और जैसे ही दृष्टि बदली, जैसे ही संसार को देखने का तरीका बदला, तो जैसे एक चमत्कार हो गया। जीवन आनंद से भर गया। हर एक पल में आनंद बरसने लगा। बेकार के दुख, उदासी और निराशा से वो बाहर हो गए। आज हम जीवन को एक नए ही दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे।
जैसे ही सब कुछ आपके सामने साफ होता जाएगा, आपका जीवन बदलता जाएगा। आपकी दृष्टि बदली और आपकी आंख खुली तो आपके लिए सब कुछ नया हो जाता है। ये आकाश, ये पृथ्वी, ये पेड़, ये पौधे, ये चांद, सितारे और ये सारा संसार अब बिल्कुल ही अलग हो जाता है। आपका जीवन परमानंद है, इसको आप स्पष्ट देख पाते हैं। किताबों से नहीं, ग्रंथों से नहीं, किसी से सुनकर नहीं, किसी की बातों से नहीं, जो अपने ही अनुभव से मिलता है केवल वही सत्य है। जो आपको स्वयं अनुभव हो केवल वही सत्य है। जो भी मैं आपसे कहता हूं वो कोई किताबी ज्ञान नहीं है। वो मेरे ही जीवन में सब कुछ जो घटा है, मैं वही आपको कहने की कोशिश करता हूं। जितना भी मैं चारों तरफ नजर उठाकर देखता हूं, मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा दिखाई नहीं पड़ता जो उस मस्ती में कभी जीता हो, जिसने उस आनंद को जरा सा भी जाना हो, जिस आनंद में मैं हमेशा रहता हूं, जो कभी अब जीवन से समाप्त ही नहीं होता। अब चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी घटना घट जाए, ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो मेरी मस्ती को छीन सकता हो। ऐसा क्या मिला है मुझे? ये कैसा नशा है, ये कैसी मस्ती है जो कहीं और दिखाई नहीं पड़ती? क्या मेरे में कुछ विशेष है? क्या दूसरों से कुछ अलग है? नहीं, कुछ भी विशेष नहीं। जो मेरे साथ हुआ, यहां हर किसी की संभावना है। कोई भी जो जरा सी कोशिश करे इस मस्ती को पा सकता है। अगर कोई फर्क मुझे दिखाई देता है तो वो केवल इतना ही है कि मैंने खोजने की कोशिश की, मैंने जानने की कोशिश की, अपने अनुभव को पाने की कोशिश की। मैंने दूसरों की बातें सुनी जरूर, लेकिन उन पर विचार किया, फिर उन सबको अपने जीवन की कसौटी पर कसा, तभी उसको जान पाया। केवल मान नहीं लिया, उसे जीवन में इस्तेमाल किया, अपने जीवन को बदलने के लिए काम किया। जो गलती हो रही है वो बस इतनी है कि आप कहते हैं क्योंकि ऐसा गीता में लिखा है, क्योंकि ऐसा वेद कहते हैं, पुराणों में पढ़ा है, फला फला गुरुओं ने, महात्माओं ने, ऋषियों ने कहा है, इसलिए सत्य है। इससे ज्यादा असत्य कुछ हो ही नहीं सकता। सत्य केवल वही हो सकता है जो आपके जीवन में घटे। उसके सिवा और जो भी है, चाहे फिर कहीं वो लिखा हो, कितने भी बड़े ग्रंथ में, शास्त्रों में लिखा हो, सब असत्य ही है। आप कभी उसे जीवन में उतारते ही नहीं। आप कभी वैसा जीवन ही नहीं जीते, बस केवल मान लेते हैं। उससे कभी कुछ भी नहीं हो सकता। वो सब सत्य होते हुए भी आपके लिए असत्य ही बनेगा। बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन में कुछ प्रयोग करें। आप अपने जीवन में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करें, थोड़ा साहस करें, थोड़ा गहरे जाने की कोशिश करें। आपका भाव हो कि मैं इसे अपने तल पर ही जानूंगा, तभी आपको सत्य मिलेगा। जीवन एक गहरे कुएं की तरह है, जिसकी तलहटी में सोना पड़ा है। सभी मानते हैं कि कुएं में सोना है। सोना है तो होगा, लेकिन वो आपका तभी हो सकता है जब आप साहस करके
उस कुएं में उतर जाए और उसे निकाल लाए। नहीं तो वो सोना है या मिट्टी है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ना कभी आपने वेद पढ़े, ना कभी आपने पुराण देखे, आपने बस उनके बारे में दूसरों से सुना और उसे मान लिया। इतने सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन कौन कह रहे हैं? सब के सब जो कह रहे हैं वो दूसरों से ही सुनकर। फिर जिसने कभी पढ़ा भी तो उसे समझा अपने ही अर्थों में। उसके असली अर्थ तो हमेशा ही खो गए। फिर जब उसने दूसरों को बताया तो अपनी तरफ से बहुत सी मिलावट कर दी। जो उसका मत था, जो वो मानकर चल रहा था, उसी को वेदों और पुराणों, यहां तक कि गीता के कंधे पर रखकर अपनी ही बंदूक चलाई। ठीक से देखें तो आप समझ पाएंगे कि ये ठीक ऐसा ही हो रहा है। 100 व्यक्ति गीता की व्याख्या करते हैं और 100 के 100 लोग अपने अलग अलग अर्थ करते हैं। 1000 व्यक्ति वेदों की बात करते हैं, लेकिन सबके अर्थ पूरी तरह एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्या इन ग्रंथों के इतने अर्थ हो सकते हैं? ये तो पता ही नहीं चलता कि जिसने भी ये ग्रंथ लिखे उसने क्या संदेश देने की कोशिश की है। अगर इन ग्रंथों के इतने अर्थ हैं तो क्या इनको सत्य कहा जा सकता है? सत्य तो एक ही हो सकता है। यहां तो हाल ये है कि कोई कहता है 2 + 2 3 होते हैं, तो कोई कहता है कि 5 होते हैं। सत्य तो 4 था, वो तो कहीं खो ही गया। उसकी तो कभी बात ही नहीं उठी। क्या मिलेगा इससे आपको? कहां क्या लिखा है, कहां क्या कहा है? आपके जीवन का अंधेरा तो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। आप हर रोज देखते हैं कितने लोग मिलते हैं जो कि दोहराते रहते हैं कि गीता में ये लिखा है, वो लिखा है, लेकिन जरा उनके जीवन में झांक कर तो देखो, कहीं कोई बदलाव दिखाई पड़ता है? जीवन का अंधेरा जस का तस बना ही रहता है, केवल मुंह से शब्द दोहराए जा रहे हैं। पूछा जाता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न तो बहुत बाद का है। पहले इतना तो देखो कि जिस ग्रह पर आपका जीवन है, जो कि हमारे सौरमंडल का इकलौता ग्रह है जिस पर जीवन संभव हो पाया, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, इस पृथ्वी का उद्देश्य क्या है? हमारा सूर्य जिससे हमें जीवन मिल रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? कितने सारे जीव जंतु, कितने पेड़ पौधे, पृथ्वी पर 75% पानी, क्या उद्देश्य है? यहां तक कि पूरा अस्तित्व, पूरा ब्रह्मांड, एक ही नहीं अरबों खरबों ब्रह्मांड, जिनका रहस्य कोई जान ही नहीं पाया, ना कभी कोई जान पाएगा। क्या उद्देश्य है? कभी रात को गहरे भाव से आप आकाश को देखना शुरू करें, सितारों में खो जाएं, थोड़ी देर के लिए अपने को भूल जाएं, पूरे संसार को भूलकर इन सितारों के साथ एक हो जाएं। हट जाए आपकी आंखों से एक पर्दा, एक भ्रम का जाल जो आपको बता रहा है कि आप एक मनुष्य हैं। नहीं, आप कुछ भी नहीं हैं। आप केवल दृष्टा हो जाए, आप एक सितारा ही बन जाए, तो पहली बार आपको अनुभव होगा कि यही सितारे जो कभी शायद बचपन में आपने कभी ठीक से देखे होंगे,
जिनको आप कभी का भूल चुके हैं, यही सितारे आपसे बातें करने लगेंगे। यही सितारे आपको अपनी कहानी सुनाने लगेंगे, अपने रहस्य आपके सामने खोल देंगे। कभी भाव से तो भरे। क्या पूछेंगे आप इनसे कि इनके होने का उद्देश्य क्या है? आपके सभी प्रश्न खो जाएंगे। आप एक रहस्य के जगत में दाखिल हो जाएंगे। आप भी इनके साथ एक रहस्य ही हो जाएंगे। फिर कौन बचेगा पूछने वाला? कौन होगा बताने वाला? सब खो जाएगा। बस एक ही चीज बचेगी, आपके जीवन का आनंद, आपकी एक नई दृष्टि, आपका एक नया संसार, एक ऐसा संसार जिसे आज से पहले आपने कभी जाना ही नहीं। आप जब कभी भी किसी सुंदर पहाड़ पर घूमने जाते हैं, जब आप कभी प्रकृति की छटा बिखेरते जंगलों की सुंदरता को निहारने जाते हैं, सुंदर झरने, सुंदर वादियां, क्या उद्देश्य होता है आपके वहां जाने का? केवल इतना ही कि आपको वहां से एक आनंद की अनुभूति मिलती है, आपको एक मस्ती का एहसास होता है, आप आत्म विभोर हो जाते हैं, आप रोमांचित हो जाते हैं। आपको कोई भेज दे किसी बहुत ही सुंदर स्थान पर ताकि आप वहां पर आनंदित हो सकें, लेकिन आप वहां पर पहुंचकर बैठ जाएं किसी चट्टान पर और सोचने लगें कि आपके यहां आने का क्या उद्देश्य है। आखिर कुछ तो आपको यहां करने के लिए ही भेजा होगा। ऐसा आपके साथ हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तब आप उदास हो जाएंगे, आपको कोई उद्देश्य समझ ही नहीं आएगा। कैसे समझ आ सकता है? क्योंकि उद्देश्य कोई है ही नहीं। आपका आनंद ही आपका उद्देश्य था, जिसे आप भूल गए। फिर वहां पर कोई जगह जगह पर बोर्ड लगा दे। कहीं किसी झरने पर बोर्ड टंगा है कि इसका पानी पीना पाप है, इस झरने में नहाना पाप है। कहीं किसी सुंदर से जंगल पर बोर्ड लगा हो कि इस जंगल में घूमना पाप है। यहां तक के बोर्ड लगा है कि यहां आकर कोई भी आनंद उठाना पाप है। और आप इन सभी झूठी बातों को स्वीकार कर लें। आप कभी स्वयं से जानने की कोशिश ही ना करें कि कैसे पाप है, क्यों पाप है, इसमें पाप जैसा क्या है। आप आंखें बंद करके मान लें तो चारों तरफ से आप पाप से घिर जाएंगे। आप उदास हो जाएंगे। आप खूबसूरत झरनों का आनंद लेना चाहते हैं, आप खूबसूरत फूलों की सुंदरता को देखना चाहते हैं, आप उनकी खुशबू लेना चाहते हैं, आप चारों तरफ फैली सुंदरता को पी जाना चाहते हैं। लेकिन फिर तो पाप हो जाएगा, फिर तो नरक में जाना पड़ेगा, फिर इसकी सजा मिलेगी। तो क्या होगा? यही तो आपके संसार में हो रहा है। जरा सी आंख खोलकर देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा कि यहां जिस भी चीज में आपको आनंद दिखाई पड़ता है, उस सब पर पाप है का बोर्ड टंगा है। जो भी आपके जीवन को सुंदर बना सकता है, वो सब पाप की श्रेणी में आता है। और जो भी आपको दुखी करता हो, आपको बोर करता हो, उल्टे सीधे क्रियाकलाप जो आपको कष्ट देते हो, वो सब पुण्य है, वो भगवान के काम, वो आध्यात्मिक काम। कोई व्रत करके भूखा मर रहा है, कोई अपने शरीर पर जुल्म कर रहा है, कोई एक पैर पर खड़ा हो गया। आपने बहुत से ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा जो नंगे पांव या फिर बहुत मुश्किल से लेट लेट कर
किसी मंदिर में जा रहे हैं ताकि भगवान उनकी तरफ देख ले, ताकि भगवान उन पर दया करे। ये सब के सब आध्यात्मिक काम है। अपने ही शरीर के साथ हिंसा करना अत्यंत आध्यात्मिक काम है। अपने को कष्ट पहुंचाना आध्यात्मिक है। देखना, कहीं भूल कर कोई आनंद मत ले लेना। कहीं भूल से भी अपने जीवन को स्वर्ग मत बनाना, नहीं तो नरक में जाना पड़ेगा। बड़े मजे की बात है कि नरक ना मिल जाए तो अभी अपने जीवन को नरक बना लो। कभी आपने सोचा है कि जहां परमात्मा होगा, जहां भगवान होंगे, वहां दुख कैसे हो सकता है? अगर आपके जीवन में परमात्मा ही उतर जाए तो आप दुखी कैसे हो सकते हैं? जहां भी आनंद है वहीं तो परमात्मा की संभावना है। दुख में परमात्मा क्या करने आएगा? परमात्मा तो सच्चिदानंद है, वहां तो आनंद के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। फिर परमात्मा दुख में कैसे हो सकता है? जहां जहां दुख है वहां नरक है, जहां सुख है, आनंद है, वहीं स्वर्ग है। ख्याल रखना, अगर आप दुख में जी रहे हैं तो परमात्मा भूल कर भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुम्हें पूरी कोशिश करनी होगी कि अपने जीवन को आनंद से भरो, लेकिन बेहोशी से नहीं तो उल्टा ही हो जाएगा। तुम आनंद के लिए जो भी करोगे वही तुम्हारे लिए दुख बन जाएगा। जब तक बेहोशी का जीवन है तब तक तुम फूल समझकर कांटों को ही उठाते रहोगे। परमात्मा का तो प्रमाण ही ये है कि आप सुखी और आनंदित हैं, और इससे ज्यादा क्या प्रमाण होगा? मैं बहुत हैरान होता हूं कि ये लोग कौन थे जिन्होंने हर आनंद को पाप बना दिया, जिन्होंने आपको सिखाया कि जहां भी आनंद मिलता है वो पाप है। कैसे लोग रहे होंगे ये? इसे जानने के लिए जरा अपने चारों तरफ दृष्टि डालो। आपको हर गली कूचे में मिल जाएंगे ऐसे लोग, दुखवादी लोग। आप देखेंगे ये लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, ये दूसरों के सुख से दुखी हैं। पड़ोसी के घर कुछ अच्छा हो गया तो इनके सीने पर सांप लौट जाते। पड़ोसी का कुछ बिगड़ गया तो अंदर ही अंदर ये खुश हो जाते। फिर इनकी आंखें चमकने लगती हैं। यही हैं वो लोग जो किसी को कैसे सुख में देख पाए, जिन्होंने पहले अपने जीवन को नरक बनाया है, फिर वो दूसरों के जीवन को स्वर्ग में कैसे देख पाएंगे? ये कैसे बर्दाश्त करेंगे आपको सुख में? फिर ये सुंदर सुंदर झरनों पर, जिनका पानी अमृत है, उन पर जहर के बोर्ड लगाने पहुंच जाएंगे। इन्होंने स्वयं कभी उन झरनों का पानी पिया नहीं, तो आपको भी कैसे पीने दें? फिर ये कहेंगे कि भूल कर भी मत पी लेना, नहीं तो पाप हो जाएगा। जिन लोगों ने भी आनंद को पाप बनाया, मैं कभी भी उन्हें आध्यात्मिक नहीं कह सकता। ये तथाकथित आध्यात्मिक हैं, नकली आध्यात्मिक हैं। वो अध्यात्म ही क्या जो दुखवादी हो। अध्यात्म का तो अर्थ ही यही है, दुख से मुक्ति। आप पूछते हैं मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष का अर्थ है परम संतुष्टि। जीवन का उद्देश्य है परम संतुष्टि को प्राप्त करना, और कोई उद्देश्य नहीं है, ना कोई हो सकता है।
फिर कैसे मिल सकती है परम संतुष्टि? जो आपको बताया जाता है कि त्याग करो, हर चीज का त्याग करो, हर आनंद का त्याग करो, जरा ठीक से देखो और समझो, बिल्कुल साफ साफ सीधे सीधे अर्थों में समझने की कोशिश करो। त्याग का अर्थ क्या है? किसी वस्तु की या किसी आनंद को पाने की जो आपकी चाह है, जो आपकी इच्छा है, आप अपनी चाह को छोड़ते हैं। अगर आपकी कोई इच्छा नहीं थी तो क्या त्याग का कोई अर्थ होगा? अगर आपके हाथ में कचरा हो और आप उसे फेंकने जा रहे हैं तो क्या आप कह पाएंगे कि आपने कोई त्याग किया? त्याग तो आप तभी कर सकते हैं जब उसमें आपकी कोई वासना छिपी हो। अब मान लें कि आप कोई आनंद लेना चाहते थे, लेकिन आपने अपने मन को मारकर उसका त्याग कर दिया। लेकिन जो आपके भीतर उसकी वासना चल रही थी, उसका क्या उसका त्याग हो पाया? वो तो वैसे की वैसे बनी रही। जैसे आपने व्रत किया, आपने भोजन का त्याग किया, लेकिन वो जो अंदर भाव बना है, इतना भोजन तो कभी याद नहीं आता था जितना व्रत के दिन पता चलता है। फिर तो बार बार मन को रोकना पड़ता है। क्या ये आपको परम संतुष्टि में लेकर जा सकता है? नहीं, कभी नहीं। फिर ये तो छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। लेकिन इस संसार में जितने भी प्रकार के आनंद हैं, जिनका आप त्याग करते रहते हैं, उनकी वासना तो बनी ही रहेगी। बल्कि उनमें इतना आनंद नजर आने लगेगा जितना वास्तव में कभी भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। काल्पनिक आनंद, सपनों का आनंद। जो कभी उस आनंद को भोग ले, वो तो जान ही जाता है कि कुछ खास नहीं। लेकिन जिसने भी त्याग किया, उसके लिए तो वो अत्यंत आकर्षक होने लगता है। उसका तो कभी पीछा ही नहीं छूटता। उसका मन तो उसी वासना का पीछा करता रहता है। कहां से परम संतुष्टि मिल सकती है? थोड़ा मोक्ष को समझे। एक तो आप हैं, जो वास्तव में आप हैं, जिसका ना कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है, जिसे आप चाहें तो ऊर्जा कहें, चाहें तो आत्मा कहें, एक ही बात है। दूसरा है आपका भौतिक शरीर, जो जन्मता है और मरता है। अभी आप केवल उसी शरीर को तो समझते हैं, उसी को तो जानते हैं कि ये आप हैं। जब शरीर मरता है तो आपका वही भाव बना रहता है कि आप मर रहे हैं। फिर मरते समय क्या क्या आपके मन में चलता है, इसे जानना जरा भी मुश्किल नहीं। आपको लगता है कि बस इतना ही था, समय आ भी गया। जितनी भी आपकी वासनाएं अधूरी रही, जो भी आप करना चाहते थे, वो सब आपके मन में चलने लगता है। आपको लगता है कि पता नहीं कितने काम आपके अधूरे रह गए। अभी तो ये भी करना था, अभी तो वो भी करना था। जैसे मैंने पहले कहा कि आप किसी सुंदर स्थान पर घूमने गए हैं और आपको कहा जाए कि चलो वापिस, बस जा रही है, अब वापिस जाना होगा। लेकिन आप तो अभी कुछ देख ही नहीं पाए। आप तो झरनों में अभी नहाए ही नहीं। आप तो फूलों की सुंदरता को निहार ही नहीं पाए। अभी तो बहुत से अरमान बाकी ही रह गए और जाने का समय आ गया। यही मृत्यु के पल में घटता है, जब आपको लगता है कि बहुत कुछ अधूरा रह गया। वही आपकी वासना आपको
दूसरा शरीर दे देती है, क्योंकि शरीर की वासनाओं को तो आप शरीर से ही पूरा कर सकते हैं। फिर आपको मौका मिल जाता है कि जो अधूरा रह गया उसे पूरा कर लो। क्या इतनी सी बात को समझना इतना कठिन है? परमात्मा को क्या जरूरत है जो आपको बार बार संसार में भेजे? वो तो आपका ही मन है जो आपको बार बार जन्म दे रहा है। आप स्वयं ही तो चुनते हैं, आपका ही तो चुनाव है। जब कभी आप परम संतुष्टि को प्राप्त कर लें, जब आप कह सके कि जो भी करना चाहता था वो सब कर लिया, जो जानना चाहता था वो जान लिया, जितना आनंद लेना था ले लिया, सब पूरा हो गया, कोई भी वासना बाकी नहीं बची। बस इसी अवस्था का नाम मोक्ष है। और याद रहे कि ये सब तो आपके जीवन में ही घट सकता है, मृत्यु के बाद नहीं। कैसे आप परम संतुष्टि को पा सकते हैं? क्या त्याग करके? नहीं, त्याग से कभी वासनाएं समाप्त नहीं हो सकती। आप सभी कुछ, जो भी हर प्रकार का आनंद संसार में है, जो भी आपकी वासनाएं हैं, उसे भरपूर जीकर ही तृप्त हो सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे एक समय पर मन न भर जाए। मन का स्वभाव है, फिर चाहे कुछ भी हो, एक ना एक दिन हर चीज से बोर हो जाता है। धीरे धीरे समझ गहरी होती है, तब कहीं जाकर पता चलता है कि वास्तविक आनंद कहीं और ही पड़ा है। भौतिक वस्तुओं से, भौतिक आनंद से अगर उसे सही तरीके से जी लिया जाए तो जल्दी ही उस सब से मन ऊब जाएगा। फिर किसी त्याग करने की जरूरत नहीं बची। त्याग अपने से ही हो जाएगा। सभी वासनाएं अपने से ही छूट जाएंगी। छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। अभी जो आपकी स्थिति है वो ऐसी है कि वासनाओं को ना तो आप ठीक से जी पा रहे हैं और ना ही छोड़ पा रहे हैं। अगर आप उन्हें पूरा करते हैं तो आपको लगता है कि पाप हो रहा है। नहीं करते हैं तो वो सब मन में चलता ही रहता है। मन कभी उनसे बाहर हो ही नहीं पाता। सारा खेल तो मन का ही है। आप तभी सफल हो सकते हैं जब आपका मन भर जाए। तब पहली बार आपको पता चलता है कि जो भी सांसारिक वासनाएं हैं वो कचरे जैसी हैं, उनमें कुछ भी नहीं। कचरे को ही आज तक आपने हीरे मोती समझा। आपकी समझ में कमी थी। जैसे ही कचरा दिखाई पड़ा तो आप क्यों उसे अपने पास रखेंगे, क्यों संभालेंगे? बस दिखाई पड़ जाए तो आप तुरंत उसे फेंक देते हैं। यहां इस संसार में जो कुछ भी है, जो भी सुंदरता है, सब आपके लिए ही है। यहां कुछ भी पाप नहीं है, कुछ भी अप्राकृतिक नहीं है। जो अप्राकृतिक होगा उसे आप कर ही नहीं सकते, वो संभव ही नहीं। प्रकृति के विरोध में आप चल ही नहीं सकते। जैसे अगर आप किसी ऊंचाई से किसी पत्थर को गिराएं तो वो नीचे ही गिरेगा। वो ऊपर उड़ जाए ऐसा नहीं हो सकता। कोई आम का पेड़ है तो उसे आम ही लगेंगे, उसमें नींबू नहीं लग सकते। आग है तो जला ही देगी, गर्मी ही देगी। आग कभी ठंडक नहीं दे सकती। जितने भी प्रकृति के नियम हैं, कोई भी उनसे बाहर नहीं जा सकता। फिर आप पूछते हैं कि दुख क्यों आता है?
दुख आपका अज्ञान है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। जब तक अज्ञान में जी रहे हैं तब तक दुख ही आएगा। अज्ञान हट गया तो दुख कहीं है ही नहीं। सबसे बड़ा अज्ञान है कि दुख किसी और के कारण से आ रहा है। बस यहीं से दुख की शुरुआत होती है। जब भी किसी और को कारण बनाओगे तो कभी दुख से बाहर हो ही नहीं सकते। जैसे ही जान लेते हो कि दुख का कारण तुम स्वयं हो, अगर तुम नहीं चाहो तो कभी तुम्हें कोई दुखी कर ही नहीं सकता। जो आपको दुखी करने आएगा वो दुखी करने की कोशिश में स्वयं ही दुखी होगा, तुम्हें दुख नहीं दे सकता। जैसे ही इसकी आपको समझ आ जाती है, आप तुरंत दुख से बाहर हो जाते हैं। आपका दूसरा अज्ञान है कि आप स्वयं दुखी होकर किसी दूसरे को आनंद पहुंचा सकते हैं। आप कहते हैं कि दूसरों के सुख के लिए आप दुख उठाने को तैयार हैं। अगर आप स्वयं ही दुखी हैं तो आप दूसरे को देने के लिए सुख लाएंगे कहां से? जो आप दूसरों को देना चाहते हैं वो पहले आपके पास होना तो चाहिए। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कोई कहे कि मैं गरीब हूं तो क्या हुआ, दूसरों को अमीर कर दूंगा। मैं भिखारी हूं तो क्या, दूसरों को सम्राट बना दूंगा। कैसे? अगर आप दूसरों में आनंद बांटना चाहते हैं तो पहले आपको स्वयं पर काम करना पड़ेगा। पहले स्वयं को आनंदित करना होगा। आप वही बांट सकते हैं जो आपके पास है। जो आपके पास नहीं है उसे बांटा नहीं जा सकता। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि मन के विरोध से कुछ भी नहीं मिलेगा। मन को सहयोग करना सीखो, मन को समझना सीखो, मन के साथ एक हो जाओ। विरोध की भाषा ही मेरे लिए गलत है। अब आप कहेंगे कि अगर मन के साथ चले तो बुरे कर्म भी होंगे। क्या बुराई में भी मन का साथ दें, मन के साथ चलें? थोड़ा इसे समझना पड़ेगा। तथाकथित आध्यात्मिक लोगों का सारा जोर आपके कर्मों पर है। वो कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, बुरे कर्मों को छोड़ो। वो समझ ही नहीं पाते कि कर्म आते कहां से हैं। आपका जीवन एक पेड़ की तरह है। आपके कर्म उस पेड़ पर लगने वाले पत्ते, फूल और फूलों की तरह हैं। पेड़ से ही तो पैदा होगा सब कुछ। अगर पेड़ जहरीला है तो उसके पत्ते और फल फूल भी जहरीले ही होंगे। आपके कर्म आपके ही भीतर से पैदा होते हैं, आपके ही जीवन से पैदा होते हैं। जीवन जहरीला है तो अमृत के फल फूल पत्ते कैसे लग सकते हैं? अंदर तो सब कुछ खराब हो रहा है। अच्छे कर्म कहां से निकलेंगे? आपको अपने पर काम करना होगा। अपने जीवन का रूपांतरण करना है। जहर को अमृत बनाना है। अपने मन को स्वच्छ करना है। जब आप सही हो जाएंगे तो आपके कर्मों के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं। वो बुरे हो ही नहीं सकते। कर्मों की फिक्र नहीं करनी, अपने मन की फिक्र करनी है। और फिर कब तक मन गलती करेगा? तुम जरा अपना विरोध छोड़ो, वो अपने से ही सही रास्ते पर आ जाएगा। न यहां कोई पुण्य है, न यहां कोई पाप है। ये सब तथाकथित धार्मिक लोगों ने रचा है आपके लिए।
आप जरा किसी तरह इनसे बच जाएं। आप अपने भीतर उतरना शुरू करें। पूरी प्रकृति को देखें, प्रकृति के नियमों को समझें। जो नियम संसार ने बनाए हैं उनका कोई अर्थ नहीं। जो नियम प्रकृति ने बनाए हैं वही सही हो सकते हैं। इसलिए हमेशा मैंने कहा कि अगर किसी को गुरु बनाना है तो केवल प्रकृति को ही अपना गुरु बनाए। बाकी सभी गुरु, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो गुरु कितना ही सही क्यों ना हो, आप कहीं ना कहीं भटक ही जाएंगे। परमात्मा को ही गुरु बनाया जा सकता है, उसके अतिरिक्त कोई गुरु नहीं। परमात्मा और प्रकृति एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। मैं प्रकृति को ही परमात्मा कहता हूं। आज मैंने पूरी कोशिश की है कि पूरे जीवन को आपके सामने रख दूं। समझाने की कोशिश नहीं की, आपको दिखाने की कोशिश की। आप अपनी आंखों से देख लें, आप अपनी ही बुद्धि से समझ लें। अपनी अगली वीडियो में मैं आज के समय जो कुछ भी चल रहा है उसकी बात करूंगा। आज के समय में आपका जीवन कैसा होना चाहिए। अभी अगर जरा सी भी आंखें खोलकर आप देख पाए तो समझें कि इस मशीनी युग के आने वाले समय में कैसी कैसी संभावनाएं हो सकती हैं। क्या यह संसार ऐसे ही चलता रहेगा या फिर संसार उस कगार पर आ चुका है जहां सब कुछ समाप्त हो जाता है। जो कुछ भी आज हो रहा है उसके क्या परिणाम आएंगे, क्या होने वाला है, और आप कैसे इसका अपने जीवन में कुछ ऐसा उपयोग कर सकते हैं जिससे आपका जीवन ही रूपांतरित हो जाए। इन सब बातों को अपनी अगली वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जो आज तक शायद ना कभी आपने सुना होगा, ना जाना होगा और ना ही कभी सोचा होगा। आपकी आंखों से पर्दा हटे, आप जीवन को सही अर्थों में समझकर अपने जीवन के जहर को अमृत में रूपांतरित कर पाए। आपका मन उसी मस्ती से भरे, उसी आनंद से भरे जिसकी बात मैं आपसे करता हूं, जो कि मेरे जीवन में मौजूद है। जिस मस्ती और आनंद का मैं साक्षात प्रमाण हूं। आपके सभी बंधन टूट जाए, आप अपने पिंजरों से आजाद हो और स्वच्छंद आकाश में उड़ान भरें। आप जान जाएं कि ये सारा आकाश आपका ही है। यहां जो भी मौजूद है वो आपके लिए ही है। आपके भीतर जो परमात्मा है उससे आपका मिलन हो जाए। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। अंत में आपके ध्यान में उतरने के लिए आज एक नया संगीत आपको दे रहा हूं। इस 5 मिनट के संगीत में आप अपने गहरे मौन में उतरने की कोशिश करें। अगर ये आपको किसी दूसरी दुनिया में लेकर जाता है, अगर ये आपको आपके ध्यान के लिए सहयोगी लगता है, तो आप हमें व्हाट्सएप करके इस संगीत को केवल 100 रुपए की सहयोग राशि देकर मंगवा सकते हैं। इस संगीत का नाम म्यूजिक X1 है, X1। इसके लिए आप व्हाट्सएप पर संगीत X1 या म्यूजिक X1 लिखकर मैसेज करें। ये संगीत योग निद्रा के लिए भी बहुत उपयोगी है। धन्यवाद।